नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले एक बहुत अच्छी सी डिबेट जो सुधांशु त्रिवेदी जी और एक मौलाना के बीच में होने वाली है, काशी और मथुरा इस बार उस टॉपिक पर। जैसे हमें पता है कि अयोध्या मंदिर का निकाल हिंदू धर्म की तरफ लगा है, वैसे अभी काशी और मथुरा की बारी है, तो उसके ऊपर अभी डिबेट में देखेंगे उनका क्या डिस्कशन होता है। इस्लाम की बात बताने लगते हैं। गलत किया मेरी होगा, समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाई, अच्छा वर्शिप है कि नहीं इस्लाम? सुनिए, अच्छा, सुधांशु जी, नहीं बस एक बात इस्लाम साफ कर में दें, इबादत एक बात है। का जवाब दे दे, प्रार्थना इस्लाम है में या मैं बता पूजा रहा हूं है? ना, सुनिए ना, आप बताइए। इस्लाम में इबादत है। इबादत, वो पूजा है। इबादत का मतलब है अपने धर्म अनुसार जो भी आपको बताया गया है उस तरीके से अपने खुदा के सामने झुकना, माथा टेकना, उसको इबादत कहते हैं। नहीं तो खुदा तो अपने आपका मजहब के सर्वव्यापी अनुसार, है। अपने मजहब के अनुसार उसको इबादत कहते हैं। आप उसे पूजा कहिए, हम इबादत कहते हैं। दूसरी बात देखिए, अभी बात हुई थी कि साहब हिंदू राजाओं ने कब तोड़े। मैं 2-3 उदाहरण दे देता हूं आपको, सुन लीजिएगा। हाँ, सोर्स के साथ बोलिएगा। सोर्स के साथ बोलूंगा, बिल्कुल सोर्स के साथ बोलूंगा। सोर्स ओरिजिनल होना चाहिए, ओरिजिनल ग्रंथ कोट होना चाहिए। आप किताब लेके आते हो? नहीं मैंने आप बताइए सर, आप किताब लेके आते नहीं, हो? वो फर्जीफिकेशन बहुत हो गया 50 साल से ना। नहीं तो आपके हाथ आप में भी तुक्के मारते हैं। अगर एक बात गलत निकली हो तो बता दीजिएगा। क्योंकि मासीर आलमगीर, अरे भाई मासीर आलमगीरी नहीं लिखी हुई है क्या? सुनिए, बेकार की बात मत करिए हमारी भाई। लिखी हुई है ना। तो आप ही ने उसको हमसे मान पूछा रहे हो, था औरंगजेब कि को मसीह मान रहे हो, आलमगीरी में लेकिन कहां लिखा हुआ, और इसी डिबेट के शो में पूछा सुनिए, था। सुनिए, तो क्या आप मार रहे थे और फंस गए थे आप? भाई साहब सुनो। मासीर आलमगीरी एक मुसलमान ने लिखी। मासीर आलमगीरी औरंगजेब की जीवनी है, उसको तो मान रहे हैं आप, लेकिन औरंगजेब ने जो मस्जिद बनवाई उसको नहीं मान रहे हैं। ये अजीब तुक है। बनवाई होगी मस्जिद। ये अजीब तुक है। नहीं, मस्जिदें बनवाने कौन उस नहीं मान रहा? किताब का हर आदमी हवाला अरे देता है। सैकड़ों तोड़ के बनवा दी। वकील साहब भी मासीर आलमगीरी का हवाला देते हैं, ठाकुर साहब भी हवाला देते हैं, सुधांशु जी भी हवाला देते हैं। मेरी लिखी हुई किताब, उसका हवाला दिया जा रहा है कि साहब ऐसे लिखा हुआ है। लेकिन जो मस्जिद बनी है, चलिए औरंगजेब ने बनवाई, उसको नहीं मान रहे। इसका क्या मतलब हुआ भाई? कौन नहीं मान रहा कि मस्जिद औरंगजेब ने बनवाई? किताब को मानने, तोड़ ताड़ के बनवाई कौन? नहीं है ना। आक्रांत था देखिए, ना एक झूठ, औरंगजेब। सुनिए, औरंगजेब तो सवा मन जिरेऊ भी जलाता था। एक झूठ बताइए। सुनिए, सवा मन का तो वहां उस पे व्हाट्सएप पे बहुत चल रहा है। वो सवा मन व्हाट्सएप पे एक नहीं साल चल रहा। में कितना होगा, 2 साल में कितना होगा, 50 साल में कितना हो जाएगा, आप छोड़ दीजिए पूछिए ना सर। सवाल। अरे मेरी ओके ओके, रशीदी साहब से सवाल पूछा जा रहा इस्लाम है। में जी। मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाना परमिटेड है क्या? बिल्कुल नहीं, बस बिल्कुल exactly, नहीं। that's बात the खत्म हो point. गई। लेकिन सुनिए, That's the point. बात कि सुनिए, अगर मंदिर तोड़ सुनिए, के मस्जिद मेरी पूरी बनाना बात सुनिए, एक पूरी बात रसीदी सुनिए। साहब बोलेंगे, मेरी पूरी तो बात यहाँ सुनिए। पे अगर आपने मंदिर तोड़ के मस्जिद भाई साहब बनाई जवाब है, दे दीजिए ना, तो उसको सुनिए ना। रेस्टोर कैसे नहीं कर वकील सकते? और साहब एक मिनट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की आपने यहाँ पे सवाल बात हुई। किया, जवाब मैं दे ये रहे हैं पूछना आप। चाहता हूँ, एक प्लेसेस बोलने ऑफ दो यार वर्शिप मुझे। एक्ट आपको बता रहा हूँ। 1991 वो बीच में बोल रहे में हैं। जो शब्द यूज्ड है वो है धार्मिक स्वरूप। मतलब अगर अपनी बात को उदाहरण से समझाना चाहूं, अगर कोई मस्जिद में जाके पूजा कर ले तो मस्जिद का धार्मिक स्वरूप नहीं बदल जाएगा, और अगर कोई मंदिर में आके नमाज पढ़ ले तो मंदिर का धार्मिक स्वरूप नहीं मेरी बदलेगा। बात को तो दोस्तों, वकील साहब ने यहाँ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। धार्मिक सुनिए, स्वरूप तय करने सुनिए, की सुनिए भाई साहब, स्वतंत्रता देता है भाई साहब, प्लेसेस ऑफ सुनिए, वर्शिप। सुनिए। अब जवाब इनकी बात। इन्होंने देखिए, इन्होंने एक झूठ बोला था जी। बाबरी मस्जिद के लिए कि साहब मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी, और वो सैकड़ों साल तक चला, सैकड़ों साल तक। आज तक कह लेकिन रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट मंदिर ने, तोड़ के मस्जिद बनाई थी। यार बोलने दो भाई, 1958 मैं आपके बीच में नहीं बोलता, फिर आपको 1528 चिल्ला के बाबर ने उठोगे, वहां पे आप मंदिर चिल्ला के तोड़ उठोगे, फिर मस्जिद आप बनाई थी, कहोगे और ऐसा मत एएसआई करो। ने चुप रिपोर्ट रहिए दी कि वहां मंदिर भाई तोड़ साहब, के चुप मस्जिद रहिए, बनाई बोलने गई। दो किसी को। अब तो ठीक है। समझ गए? ये सुनिए। एकदम क्लियर है, तीस, और आप तीस, सुप्रीम लेकिन- कोर्ट को गलत कोट कर रहे हैं। अरे सुप्रीम सुन लो कोर्ट का भाई, मैं इनसे ये पूछना देखो। चाहता हूं, 2020 180 पेज मैं माइक ले रहा राम हूं। मंदिर का मैंने दुम जजमेंट पे पढ़ा पैर है। रख दिया कौन तो सा चिल्ला पैराग्राफ गए। बता रहे हैं जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने दुम कहा पे है पैर कि रख मंदिर दिया, तोड़ चिल्ला गए? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वहां पे नीचे जो अवशेष मिले वो नॉन इस्लामिक थे। ये ओके। सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा, होल्ड किया है। केके मोहम्मद आप केके अपने सामने मोहम्मद ने, सुप्रीम कोर्ट को जो कि मिसकोट एएसआई नहीं का कर सर्वे सकते। था, एक सेकंड, केके मोहम्मद ने जो डिटेल्स निकाली बाहर, यानी जो साक्ष्य निकल 14 के आए- कसौटी के पिलर मिले थे। एक सेकंड, उन साक्ष्यों में क्या आया था? तो इसका मतलब तो मंदिर टूटा ही था ना वहां पर। मुझे बोलने दोगे? जी, आपको बोलने दूंगा। अब मैं डबल माइक लेके देखिए, आ रहा हूं के सीधे आपके मोहम्मद का मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट का है, उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया। अरे है तो सुप्रीम- अयोध्या का। सुन लो ना जी, मेरे जी, भाई, जी, बीच जी, में जी, मत जी, बोलो जी, यार। जी। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको इंडोर्स नहीं किया, इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को नहीं माना। क्या बात? अगर एक इलाहाबाद सेकंड, हाई आप कोर्ट 30 के सेकंड फैसले, बोले, फिर आप सुनिए, बोलिएगा। अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को माना जाता तो सुप्रीम कोर्ट को यह कहने की आवश्यकता नहीं कोर्ट थी। ने क्या कहा? सुनिए, उन्होंने कहा कि मैं 142 जो मेरा विशेष अधिकार है उस पर मैं फैसला मैं दे रहा हूं जवाब कि देना जगह चाहता हूं। रामलला मैं को जवाब दे देना रहा चाहता हूं। हूं। नहीं आपको तो मौका नहीं तो कोर्ट ने कहा
कि बाबरी मस्जिद गलत तोड़ी गई, 1949 में मूर्तियां गलत रखी गई, मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बना, जो लोग इसमें शामिल थे उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये 4 बिंदु तो मुख्य रूप और से सुप्रीम कोर्ट में लेकिन आस्था की बुनियाद पर हुआ नहीं। अच्छा, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इनका केस क्यों डिसमिस कर दिया? विशेष अधिकार ये को इस्तेमाल पूछिए, किया। अरे भाई इतना साहब, सब लिखने के बाद आपने बोला, आपने बोला, मैं एक बात पूछ रहा हूँ, आपने बोला मैंने आपको भरपूर मौका दिया। विस्फोट करते हो बिना वजह का। इनको 30 सेकंड बोलने दीजिए, नहीं ये दूंगा पूछ इनको। लीजिए, ये मेरे इनसे बीच पूछ में लीजिए। बोलने मैंने रोका था उनको। विस्फोट करते हैं ये लोग, सुन्नी सेंट्रल ये कोर्ट जानबूझ का के केस विस्फोट क्यों करते डिसमिस हैं। किया? आप और इनसे आपको पूछिए, पता है, ये सुप्रीम जैनी कोर्ट ने है, सुन्नी इनसे सेंट्रल पूछिए कौन सा कोर्ट को मंदिर आपका है? 5 एकड़ ऑल्टरनेट लैंड पूछिए क्यों दी? आप। क्या बोला ये आपने? कहते हैं आस्था, ये कहते हैं आपने आस्था। बोला ये जैनी है, आस्था क्या की बोला बात आपने? करते क्या हैं। बोला? क्या बोला? अरे दोबारा बोलिए। जैनियों की कब से दोबारा आस्था बोलिए। हो गई मंदिरों में? हमारी आस्था है। बताइए। बताइए, सुनिए, अगर भगवान राम के मंदिर में कब से आस्था हो गई? भगवान राम के मंदिर में कब से आस्था हो गई? क्या बोला आपने? दोबारा भैरवी की पूजा होती है। जैनियों की रणकपुर के भगवान जैन राम मंदिर के को भी मंदिर औरंगजेब में ने कब से तोड़ा था। उनके मंदिर अलग भैरव हैं। भैरवी की पूजा होती उनके- है उनके- जैन मंदिर में। जैनियों की हिंदू धर्म का अरे कमाल की अभिनंग बात है। है। एक कमाल सेकंड, की जैन बात है। हिंदू धर्म का अभिनंग है। कह रहे उनका सिर्फ सवाल privilege है, ले- एक सेकंड, सिर्फ उनका सवाल है privilege कि लेने के लिए आपने बोला, सिर्फ इन्होंने अपने बोला आप को जैनियों की उसमें भगवान आने राम में के लिए- आस्था कैसे हो गई? पूछिए भगवान राम से आस्था कैसे हो गई? हिंदू धर्म भैया इनको पूछिए। तो भाई साहब, आपके मंदिर अलग क्यों हैं? आपके मंदिर अलग क्यों हैं? कृष्ण के कजन ब्रदर थे। अरे भगवान आपके कृष्ण ने अंदर- नेमिनाथ भगवान की स्वयं मूर्ति बनाई है। इन्हें इनके जैन धर्म मंदिर के अलग बारे क्यों में हैं पता भाई? नहीं है। रणकपुर का जैन मंदिर जाके देख ले, जहाँ भैरव भैरवी की पूजा होती है, शिवलिंग की नहीं, पूजा आप होती है। पूछिए जैनियों के मंदिर अलग क्यों हिंदू हैं? धर्म का अभिन्न अंग है, हम अलग नहीं है और ये अलग करने का काम कर रहे हैं। जैन धर्म का कोई मंत्र बिना ओम के शुरू नहीं होता है। आप बता दीजिए, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, नमो मेरा मंत्र निवेदन है। बताइए। सुनिए। विष्णु जी, बताइए, विष्णु जी। जैन धर्म के बारे में बात की, चुप तो रहिए, नमो तभी तो मंत्र बोलूंगा। बताइए। आप चुप रहेंगे तभी तो बोलूंगा यार। जी। आप कंटिन्यू बोलते जा रहे हैं। नहीं, क्योंकि आप जैन धर्म के बारे में बात कर रहे हैं। जब जैन धर्म के बारे में आपको मालूम नहीं है तो आप गलत नहीं बोल सकते। अरे आपने ये जैन धर्म वाली बात क्यों बोली? एक सेकंड, एक कैसे सेकंड, कहा? आपने जैन धर्म वाली बात क्यों बोली? मैंने ये जैन कहा, धर्म के बारे में अरे ये कैसे चुप बात की? होंगे तभी तो अब बोलूंगा यार। एक पूछ लीजिए मैं ना। पूछो पूछिए इनसे। विष्णु जी, आपने जैन धर्म के बारे में कैसे बोला कि जैन धर्म मेरा नहीं निवेदन है, स्वीकार करिए। हिंदू धर्म का आप अभिनंदन चुप करा दीजिए। कैसे बोला आपने? आप इनको चुप करा आपने दीजिए। point इनको रखा। पता है, अब इनको असली बात नहीं, मिलेगी। असली बात ये चुप नहीं होंगे। नहीं, अब। आपने जैन इनको धर्म असली वाली बात क्यों बोली? मिलेगी। जैन धर्म वाली बात क्यों नेमिनाथ बोली? भगवान कौन थे बताइए? मैं इसलिए बोल रहा हूं जैनियों के, जैन धर्म के लोगों के मंदिर अलग। कोई मैं अलग नहीं इसलिए है। पूछ रहा हूं नहीं, कि इनकी आस्था राम जी के मंदिर में कब से जाग गई? कृष्ण जी के आपको इतिहास ही नहीं उसमें पता, कब मैं से यही जाग तो गई? बात बोल रहा हूं। इसलिए एक पूछ रहा हूं, 30 सेकंड दीजिए। ये सिर्फ प्रिविलेज लेने के लिए, ये सिर्फ अपने आप को हिंदुओं में हीरो दिखाकर पैसा कमाने के लिए। ये गलत, ये सब- ये- नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके पास आप एक इनसे बात पूछिए, कहना चाहता हूं अमीर आप जी। इनसे अमीर पूछिए। जी, 2000 अमीर जी के मुझे बाद बोलने एक दीजिए। सेकंड, अमीर जी, मुझे इन्होंने क्या बोला? हिंदुओं को पैसा कमाने के लिए पूरे इंडिया में चैलेंज कर रहा हूं। कोई आदमी बताए जिसने मुझे पैसा दिया उस काम के लिए? गारंटी के साथ कहता हूं, कोई आदमी मेरे को बताए किसने पैसा दिया ये काम करने के लिए? 1 रुपए किसी आदमी से नहीं लिया। ये चैलेंज है मेरा। और दूसरी बात कहना चाहता हूं, पे लड़ा गया है और मैं क्योंकि बताऊं- कांग्रेस के नेताओं ने कहा था वकील के रूप में उनका क्लाइंट जो पैसा देगा उसके साथ खड़े होंगे। ये उनका ऑन रिकॉर्ड बयान है कपिल सिब्बल और वगैरह सर, का। यहाँ पे कोई पैसे पे बिकने वाले लोग नहीं बैठे हुए हैं। अरे इसके अलावा कुछ है? अरे ठीक है, ठीक है। आपके पास कुछ नहीं है तो आप क्यों बैठे हैं? बेकार की बात कर रहे हैं। देखिए मैं आपको आप चुप रहिए, आप चुप रहिए। आप मेरे धर्म के ऊपर और मेरे प्रोफेशन के आप ऊपर टिप्पणी ऐसे मत कमेंट नहीं करिए कर ना, सकते। हम ये पर्सनल आप ऐसे टिप्पणी के बारे थी। में कमेंट नहीं, ये कर सकते। पर्सनल टिप्पणी थी। डिफेमेटरी बात आप नहीं आप कर सकते। बोलते जा रहे हैं, बोलते आप जा कैसे रहे कह हैं, सकते मैंने बोलते पैसे जा लिए? रहे हैं। आपने आप कैसे बोलते कहा? जा रहे हैं, किससे बोलते पैसे जा लिए? रहे हैं। आप बताइए आप किससे पैसे बोलने लिए? को तैयार आप नहीं बताइए हैं। किससे पैसे लिए? आप अपने शब्द वापस 2014 लीजिए। से पहले, किससे पैसे लिए? 2014 से पहले कितने आप केस थे बताइए आपके पास? किससे पैसे अच्छा ठीक है, लिए? ठीक है, एक सेकंड। 2014 से पहले कितने केस थे आपके पास? आपको अपनी प्रोफेशनल कितने केस हिस्ट्री थे आपके पास नहीं है। 2014 से पहले? इस पे How can you करिए। how can you talk about 2014 से पहले कितने आप केस अपनी थे सीट पे आपके बैठिए, पास? अपनी सीट पे Who are बैठिए। you? बताइए आप। Who are you? आप केस समरी आप दीजिए कौन मुझे। है? अरे कितने केस आप थे मैं आपके मानता पास? हूँ, आपको मुझे आपके पता पास है। कब तक नहीं है कोई फैक्ट हम नहीं। आपको जानते हम नहीं। आपको नहीं जानते। बाबा जी की बातें आपको करते हैं देखिए, यार। आप हम आप जानते नहीं। यहाँ पे लांछन लगा रहे 2014 से पहले एक भी झूठे केस नहीं बातें था कर आपके रहे पास। बिना कोई अच्छा फैक्ट एक बात बताइए, जब से आपने मंदिरों के केस आप लड़े, एक सेकंड, जब से केस आए आपके पास। आपने उससे उसका पहले एक भी आपने केस नहीं था एक आपके सेकंड, पास। कौन कौन जानता था एक आपको? सेकंड, आपको शांत होइए, गलत बोल रहे हैं बाबा आप। जी की बात नहीं, कर रहे एक हैं। सेकंड, विष्णु जी। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मौलाना कुछ भी बोलते जा रहा है और वकील साहब उनको बहुत अच्छे से धुलाई कर रहा है। Who are you to decide? 2014 से पहले इनको कौन बुलाता था सच टीवी बात पे? बुरी लगती है। ये जब से आगे खड़े हो सच गए बात स्वयं बुरी को लगती मौलाना है। बन के बताइए और नहीं मौलाना थे। 10 साल पहले का नहीं दिखाइए कोई मौलाना वीडियो थे। जब आपको कोई इन्होंने बुलाता कहा हो। था, राम मंदिर अब एक तोड़ बात और देंगे। कहता हूं। ओके विष्णु जी, मैं माफी मांगता हूं आपसे। आप पे पर्सनल अटैक हुआ। आप अपने कर्म को कर रहे हैं जो आपका धर्म सिखाता है। आप अपने कर्म को कर रहे हैं जो आपका धर्म सिखाता है। देवकीनंदन जी, आप सबसे वरिष्ठ हैं यहाँ पर, मैं जानना चाहता हूं आपसे। देखिए श्रीमद् भागवत कथा के अनुसार
ऋषभदेव भगवान 24 अवतारों में से एक हैं और ऋषभदेव भगवान ने ही जैन धर्म प्रारंभ किया है
और मैं सभी सनातनियों से एक बात कहूँगा, हरिशंकर जैन और विष्णु जैन का हम सब सनातनियों को रेडी होना चाहिए, जिन्होंने ये सनातन के लिए लड़ाई लड़ी है। और राम मंदिर के बाद मथुरा में मंदिर बनेगा। कृष्ण जन्मभूमि हमारी थी, हमारी है, हमारी रहेगी संविधान के अनुसार। जब तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना जरूर लिखिएगा। योगी आदित्यनाथ के सामने एक गीत गाया गया, अयोध्या बना दी है, काशी भी बनाएंगे, मथुरा बनाएंगे, तो उन्होंने क्या कहा था, पहले वो गीत सुनिए और फिर योगी आदित्यनाथ का रिएक्शन सुनिए। योद्धा भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, योद्धा भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। घनश्याम कृपा कर दो, घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। मथुरा का जब जिक्र आया, चाहे आप हो चाहे बीजेपी के अन्य नेता हो, आप कह रहे हैं कि हमने काशी भी बना दी है, अयोध्या भी बना दी है, अब हम मथुरा भी बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? अब हम मथुरा भी बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? पोलराइजेशन करने की तैयारी। जिसमें दम होगा वही बनाएगा। जिसमें दम होगा वही मथुरा को ही बनाएगा। और हम में दम है, हमने अयोध्या में जन भावनाओं के अनुरूप भगवान राम का भव्य मंदिर बना दिया। जी शोएब जमई, देखिए उत्तर प्रदेश सूबे के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी। वो कहते हैं कि जिसमें दम होगा वो बनाएगा, और साक्ष्य होंगे तो कोर्ट आदेश भी देगा। तो साक्ष्यों की अगर जांच होगी तो भारत के संविधान पे तो आपको भरोसा है ही, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको भरोसा होगा। तो जब सर्वे हो जाएगा, अगर विष्णु शंकर जैन की दलील हल्की निकलेगी, उस दलील में दम नहीं निकलेगा, तो मुस्लिम पक्ष जीत जाएगा। अगर मुस्लिम पक्ष की दलील में दम नहीं निकलेगा तो हिंदू पक्ष जीत जाएगा। यानी कुल मिलाकर जीतेगा तो भारत का संविधान ही। अयोध्या के राम मंदिर में भी भारत का संविधान ही अल्टीमेटली जीता, कोई और नहीं जीता। क्या आपको लगता नहीं है, क्योंकि आप संविधान की तो दोस्तों आपको ये डिबेट शो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। और काशी और मथुरा के बारे में आपके क्या विचार है उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।